কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শিলজীব গোস্বামীকৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্বের প্রথম খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্লোক সংখ্যা 85 অনুবাদ শুরু করব। অনুবাদ: যদিও তিনি মুখ দ্বারা মহাপদ্মকে, নিধি বিশেষ ও উত্তম পদ্মকে, নয়ন যুগল দ্বারা পদ্মকে, নাসিকার দ্বারা মকরকে, ঈষৎ হাস্যর দ্বারা কন্দ পুষ্পককে, কণ্ঠ দ্বারা শঙ্খকে, চরণের দ্বয়ের পশ্চাৎ ভাগ দ্বারা কচ্ছপকে, কান্তি দ্বারা নীলকে এবং মুখাদি সমুদয় অবয়ব দ্বারা খর্ব নামক নিধি বা ধন বিশেষকে অথবা খর্ব নামক সংখ্যাকে জয় করিবেন। হিন্দি। यहाँ तक। किंच यह श्री कृष्ण निज मुख द्वारा महापद का अर्थात निधि विशेष एवं उत्तम कमल के विजेता हैं और नेत्र जुगल द्वारा कमल को, नासिका द्वारा मकर को, इष्पद हास्य द्वारा कंद पुष्पो, कंठ द्वारा शंख को, दोनों चरणों के पृष्ठ भाग द्वारा कश्यप को, कांति द्वारा नील को एवं मुखादि सभी अवयवों द्वारा खर्व नाम निधि को या धन विशेष को अथवा खर्व नाम की संख्या को भी पराजित करने वाले हैं। ओके, माने ये सबसे सुंदर है भगवान। अधिक आर की बोली इससे और क्या बोले? इन्हीं आपन द्वारा मुकुंद अर्थात श्री नारायण एवं निधि विशेष केও জয় করিবেন। পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম, উদক, নীল, মুকুন্দ ও শঙ্খ নামক যে অষ্ট প্রকার অথবা খর্ব করিয়া নব প্রকার প্রসিদ্ধ নিধি আছে, আচ্ছা, তাহাদিগকে নিকটে প্রাপ্ত হইয়া साधारण पक्षे एकांतई असंभव, एक व्यक्ति के लिए असंभव है नवनिधि। इंद्रावती माता जी, ये नवनिधि क्या क्या है मालूम है क्या? नहीं मालूम नहीं है। रुकिए मैं एक बार गूगल पे देखता हूँ। किसी को मालूम है? ये रिद्धि सिद्धि वाला है कि इधर नहीं है, ज्वाइन नहीं किया। रुकिए, नवनिधि क्या क्या होता है? नवनिधि, नवनिधि लिस्ट, LIST। गरिमा, महिमा, गरिमा ये सब नवनिधि में आते हैं। नहीं, वो सिद्धि में आता है। मिल गया नवनिधि, मैं चैट बॉक्स में पेस्ट करूँ, वही इधर दिया हुआ है, अष्ट सिद्धि नवनिधि। वही पद्म, महापद्म, शंख, मकर, यही जो बुक में दिया हुआ वही है तो नवनिधि। हाँ वही है, महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंद, नील और खर्व, ये नवनिधि होता है। ये नवनिधि है क्या किसी को मालूम है? सिद्धि तो मालूम है। These are the 9 divine treasures in Hindu mythology, sorry, often associated with wealth and Kuber, the god of wealth, and the power bestowed upon Hanuman by Mother Janaki. तो जानकी ने अपने पुत्र को दिया था हनुमान जी को ये सब नवनिधि, अष्टसिद्धि नवनिधि। तो ये सब क्या है? ये एक्चुअली वेल्थ है। तो यहाँ क्या बताया गया है? इन्हीं आपन द्वारा मुकुंद अर्थात श्री नारायण एवं निधि विशेष को जय करिबेन। मैं नवनिधि को भी जय कर सकता है, इतना सुंदर है भगवान। অথচ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর সেই সকল দুর্লভ নিধিগণ সেই समय पाइया ब्रजे जन्म लाभ करियाছিল। नवनिधि भी ब्रज में जन्म लिया था उस समय। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিকট সেই সকল নিধি যে সমাগত হইয়াছিল এই বিষয়কে কিছুতেই অসম্ভব মনে করা যাইতে পারে না। মানে इनको इस चीज को विश्वास करना चाहिए, नवनिधि को। हिंदी। और अधिक क्या कहें,
यह तो अपने द्वारा मुकुंद को अथवा श्री नारायण को एवं निधि विशेष को भी जीतने वाले हैं। इस प्रकार एक साथ ही श्री कृष्ण जन्म के बाद इस व्रज में समयानुसार सभी ऋतुओं के पुष्प की अन्यत्र दुर्लभ निकट स्थिति एवं पद्म, महापद्म, संख्य, मकर, कश्यप, कुमुद, कुंद, नील, खरब इन 9 निधियों की अन्यत्र दुर्बलता का एकमात्र सम्मेलन कोई असंभव नहीं बनना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण अवतार के अनंतर 8 सिद्धियां, 9 निधियां, 6 ऋतु एक साथ ब्रज में श्री कृष्ण सेवार्थ प्रकट हो गए। सुधामाई वल्लभी माता जी हैं? ओके, अगला अनुवाद। हाँ प्रभु जी। हाँ, आप क्विज बना रहे क्या? बना लिए। अभ्यस्त है क्या? हाँ बोलिए, थोड़ा सा काम है 5 मिनट। ठीक है, नहीं आपको हम रीडिंग के लिए बुलाया था। ठीक है, वो 10 मिनट आइए ना, काम करा के साथ। অনুবাদ, নেক্সট অনুবাদ। তারপরে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম সময়ে কোনো একটি বিশেষ লক্ষিত হইয়াছিল। হিন্দি। और श्री कृष्ण के जन्म के समय कोई विशेषता और लक्षित हुई थी। माने और भी लक्षित हुई थी, माने और भी लक्षण है क्या? और भी कुछ लक्ष्य क्या है? যথা, वो क्या है? তৎকালে उस समय যোগমায়া বাল্য শরীর ধারণ পূর্বক কেবলমাত্র কৃপামূলক তদীয় আনুকূল্য সর্বদা করিবার জন্য সর্বাতীত শ্রীকৃষ্ণকে যশোদার সুতিকা সজ্জায় অগ্রজ করিয়া স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর যোগমায়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ठीक है, वो जोगमाया था, महामाया नहीं था। हाँ बोलिए। यथा उस समय योग माया बाल्य शरीर धारण पूर्वक कृपा पात्र ही है, मूल्य जिसका ऐसे श्री कृष्ण की अनुकूलता का सदैव आचरण करती हुई सर्वतीत उन श्री कृष्ण को अपने अग्रज बनाकर पीछे स्वयं भी अनुजा बन गई। अर्थात श्री कृष्ण के पीछे योग माया ने भी जन्म लिया। तो ये थोड़ा अलग है। हम लोग को क्या मालूम है, भागवतम से बता रहा हूँ कि यशोदा माँ योग माया को जन्म देती है, करेक्ट, और वहाँ देवकी माता भगवान को जन्म देते, और फिर नंद महाराज आकर कृष्णचंद्र जी को टोकरी में लेकर यमुना क्रॉस करके गोकुल में आते हैं और बच्ची को ले जाता है और भगवान को वहां दे जाते हैं। ये हम लोग को मालूम है ना। तो यहाँ लिखा है कि दोनों संतानों को यशोदा माँ ने जन्म दिया। ये थोड़ा डिफरेंट है। अगला अनुवाद। तारपर स्निग्ध कंठ कौन है? दूसरा वाला जो भाई है, कविता वाला भाई। तारपर स्निग्ध कंठ जहाँ चिंता करिलेन इहा निश्चय सब प्रमाण। कंठ का भाई है ना। ইহার পর সকলে দেখিতে পাইল যে বিষ্ণুর অনুজা সেই দেবী অষ্টভুজা ও প্রতিভুজা অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। শ্রীমদ্ ভাগবতের 10ম স্কন্ধে 4th अध्याय 7ম श्लोके निश्चय इहा प्रमाण संगत होइयाছে। वो तो हम लोग को मालूम है, अष्टभुजा धारण किया था, लेकिन कहाँ धारण किया था? कंस के कारागार में ना, देवकी और वसुदेव के सामने। लेकिन यहाँ देखते हैं कहाँ धारण किया। किंतु आत्मज उत्पन्न हইলে उदार चित्त नंद सातिशय आनंदित हইলেন। 10ম স্কন্ধের 5ম অধ্যায়ের 1ম শ্লোকে এই আত্মজ পদের প্রয়োগ থাকায় নন্দের পুত্র রূপ ভাবটি যোগ্য বলিয়ায় নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে এই বিষয়ে সকলেরই সন্দেহ নিবৃত্ত পাইতে পারে, আমরা সেই বিষয় প্রকাশিত রূপে বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করি। এই ভাবিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, কি আশ্চর্য, হে আশ্চর্য, তবে কি প্রকারে সেই এক কৃষ্ণকে বসুদেव ও দেবিকার পুত্র রূপে निश्चय करिब। हिंदी। पश्चात स्निग्ध कंठ ने अपने मन में जो विचार किया वह निश्चय ही प्रमाण युक्त है।
यथा उसके बाद सभी जनों ने श्री कृष्ण की अनुजा उस देवी को अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए 8 भुजाओं से युक्त देखा। यह श्री कृष्ण की छोटी बहन है। यह सिद्धांत श्रीमद् भागवतम के 10:4-9 श्लोक में प्रणीत हो गया है। हिंदी 10 स्कंद 10 अध्याय 4 श्लोक संख्या 9 में प्रमाणित हो गया। और उसी प्रकरण में यह अनुजा तत्व सिद्धांत आत्मजा पुत्र के उत्पन्न होने पर उदाहरण चित्त वाले श्री नंद जी अति आनंदित हुए। यहाँ पर आत्मजा पदों के उपयोग द्वारा श्री नंद जी का पुत्र भाव न्याय संगत ही निरूपित हुआ होता है। किंतु इस विषय में सभी के संदेह जिस प्रकार शांत हो गया, उसी प्रकार स्पष्ट रूप से विचार कर पीछे ऐसे विचार कर स्पष्ट बोला कि क्या बोला, बोलिए। अगला श्लोक मैंने पढ़ लिया। अहो आर्य, यदि श्री कृष्ण नंद आत्मजा ही हैं, तब श्री वासुदेव देवकी के पुत्र भाव को कैसे निश्चय करें? अगर खुद ही आया, आत्मज माने समझ रहे आप, सेल्फ बॉन्ड। अनुवाद, स्निग्ध कंठ एरूप बोलिले। क्या बोला स्निग्ध कंठ ने? कि अगर खुद ही आया तो फिर श्री कृष्ण श्री देवकी और वासुदेव का पुत्र रूप निश्चय करिबो। हाउ टू अंडरस्टैंड दैट दे आर देयर चाइल्ड? तो स्निग्धकंठ उत्तर दे रहा है, सॉरी, स्निग्धकंठ ऐसे पूछा, किससे? बड़ा भाई से पूछा, मधुकंठ से। स्निग्धकंठ एरूप बोलिले, मधुकंठ किंचित कुंठित वाक्य হইয়া মনের মধ্যে চিন্তা করিলেন। শ্রীমান দেবর্ষি অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিয়া আমাদের দুইজনকে এই কথা আদেশ করিয়াছিলেন। যদিও কখনো মহা প্রেমপূর্ণ সুন্দর ব্রজভূমিতে তোমরা দুইজন গমন করো এবং তথায় তোমাদের কথাবার্তা ঘটে, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ দেবের সর্বাপেক্ষা समाधिक ऐश्वर्य गोपन करियो। तो ये स्निग्धकंठ जब ऐसे पूछा तो देवर्षि नारद का बात याद आ गया बड़े भाई को, कि बड़े भाई ने बोला था कि कभी भी अब तुम लोग दो भाई अगर ब्रज में गया और तथा तुम्हारे कथावार्ता घटे, ये सब अगर बात उठा कि कोई तुम लोग को पूछे कि भगवान के जन्म के बारे में बताओ, ताहले उस समय कृष्णदेवेर सर्वापेक्षा समाधिक ऐश्वर्य गोपन करियो। सबको बताना मत भगवान कौन है, भगवान अपने आप कैसे अवतरण ले लिया माता पिता बिना। अतएव मुनि वर्गेर मध्य प्रसिद्ध गर्गमुनि सिद्धांत विचार पूर्वक उपदेश करी। সেই সিদ্ধান্ত এই নন্দাদি গোপগণ কর্তৃক সুত হইয়াছে। এ কারণ ইহা কিছুতেই আশ্চর্য নিমিত্ত পর্যাবসিত হইবে না। हिंदी। स्निग्धकंठ ने ऐसा कहने के बाद मधुकंठ ने किंचित चुप होकर मन में विचारा कि श्रीमान देव ऋषि नारद ने हम दोनों के प्रति अति हर्ष से आदेश दिया था कि यदि कभी महाप्रेम पूर्वक सुंदर ब्रजभूमि में तुम दोनों ने जाने पर तुम दोनों का कथा का संयोग संगठित हो जाए, तो उस समय श्री कृष्ण देव के सर्वप्रथम ऐश्वर्य को प्रकाशित ना करना। अतः एक सेकंड, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन। प्रकाशित ना करना, तो भगवान का भगवत्ता प्रकाशित ना करना, ऐसे नारद मुनि ने आगे से हम लोग को बोला था। तुम लोग दो भाई अगर कभी है, तुम लोग कभी ब्रज में गया और कोई तुम लोग का कथा वार्ता किया, सब बिठाकर तुम लोग का जैसे यहाँ हो रहा है, तो डोंट रिवील द आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी ऑफ कृष्ण। यस, करुणा राधे माता जी, अनम्यूट करके। प्रभु जी उसका कारण कि सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य को प्रकाशित ना करना, ये समझ में नहीं आया। व्हाट इज दैट सर्वश्रेष्ठ? भगवत्ता, डोंट रिवील दैट इज गॉड, आत्मा है। ओह अच्छा, मींस ओह अच्छा, he does not take mother father to be born. ओह आई, He can appear on his own. या सरोनी माता जी, प्रभु जी इसका कोई विशेष कारण क्यों उनको छुपाने के, क्यों छुपाना चाहते? देखते हैं, मना किया था ये नारद मुनि ने। आगे। अतः मुनि वर्ग में प्रसिद्ध
श्री गर्ग मुनि के सिद्धांत को ही विचार कर स्वीकार करके ही हम तुम दोनों संवाद करेंगे। वह सिद्धांत इन श्री नंद आदि गोपों ने सुना ही है, अतः आश्चर्यजनक ना होगा। मीन्स ये बोल रहे অতএব মুনিবর্গের মধ্যে প্রসিদ্ধ গর্গমুনির সিদ্ধান্তই বিচারपूर्वक उपदेश करी। गर्ग मुनि के विचार जो है वही हम लोग এই সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত এই নন্দাদি গোপন কর্তৃক শ্রুত হইয়াছে, এই কারণ ইহা কিছুতেই আশ্চর্য নিমিত্ত পর্যাবসিত হইবে না। माय गुडनेस, टू डिफिकल्ट बेंगोली, टू डिफिकल्ट। मालूम नहीं लास्ट वाला पोर्शन क्या है, समझ में आया किसी को? हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, अब बोल रहे मुझे हैं कि बंगाली ये समझ में सिद्धांत, आने लगी है। ये बात आप जो बोलिए। सिद्धांत बंगाली बोलते हैं ना, काफी कुछ समझ में आ जाता है। ना, हाँ बोलिए। प्रभु जी इसमें यही बोल रहे हैं कि ये सिद्धांत नंद आदि गोपोलों को सबको सुना हुआ है, तो वो लोग आश्चर्यचकित नहीं होंगे। इसमें तो यही लिखा हुआ আচ্ছা, है। অতএব গর্গমুনির মধ্যে প্রসিদ্ধ মুনিবর্গের মধ্যে প্রসিদ্ধ গর্গমুনির সিদ্ধান্তই বিচারপূর্বক উপদেশ করি। সেই সিদ্ধান্ত এই নন্দাদি গোপগণ কর্তৃক শ্রুত হইয়াছে। सुना मीन्स इन ही लोगों ने है, सुन तो चुका वो है। लोग आश्चर्य नहीं होंगे। এই কারণে ইহা কিছুতেই আশ্চর্যের নিমিত্ত পর্যাবসিত হইবে না। দে উইল নট বি সারপ্রাইজড। ऐसा ही कुछ। ओके, अगला अनुवाद। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु यहाँ पे नारद मुनि दोनों कुमारों को मना किए थे कि आप लोग भगवान के ऐश्वर्य का बखान मत करिएगा, तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लोग तो पहले से सुन रखे हैं, तो वो लोग उस पर आश्चर्य नहीं करेंगे कि आपने उनका ऐश्वर्य क्यों नहीं बखान किया। ओके, तब ठीक है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अगला अनुवाद। তারপর স্পষ্ট রূপে বলিলেন, আমি এই সভার মধ্যে যখন শ্রী ব্রজরাজ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের এই রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছি, তখন দেবর্ষির আজ্ঞাভঙ্গ রূপে আমার এই মর্যাদা লঙ্ঘন স্বয়ং দেবর্ষিই নিশ্চয় সহ্য করিবেন। অর্থাৎ যাহা গোপন করিবার আদেশ ছিল তাহা যখন প্রকাশ করিতে হইল, তখন সে অপরাধ দেবর্ষি সহ্য না করিলে আর উপায় কি? মানে बोल रहे कि देवर्षि he will understand कि मैं ये रिवील कर दिया, क्योंकि ऐसे भी सबको कुछ मालूम ही है। एवरीबडी इन द सभा दे नो भगवान अवतरण आत्मज है, खुद आया है। हाँ, तो ऐसे कुछ आश्चर्यचकित होने का कुछ है नहीं। आई डोंट थिंक नारद मुनि माइंड करेगा, अरे मैं इन लोग को मना किया था बोलने, फिर भी बोल दे रहा है। দেখুন, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে ব্রজবাসী গণের যে স্বভাব আছে তা সর্বাপেক্ষা আতিশয্য লাভ করিয়াই নিশ্চয়ই একভাবে বর্তমান আছে। কারণ মিউট করিয়ে, যে হৃদয়ে কৃষ্ণ অতিরিক্ত আর কোনো প্রকার চেষ্টা থাকিতে পারে না, সেই একমাত্র স্বেচ্ছাময় হৃদয়ে তিনি সর্বদা বিদ্যমান থাকেন। যাহাদের সর্বাঙ্গে স্নেহমাখা সেই ব্রজবাসী গণের হৃদয়ে তিনি প্রতিবিম্ববত ভাবে দেখা দিলেও সেই প্রতিবিম্ব দর্শন কোনো এক বিশেষ চেষ্টার দ্বারা যন্ত্রাক্ষরের মতো আসক্ষাৎ ভাবে সংকুচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কতিপয় বাক্যের মধ্যে মন্ত্রবীজ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকিলেও উদারকালে সুস্পষ্ট হয়, সেরূপ তিনি দৃষ্ট হইয়া অদৃষ্টের মতো বর্তমান থাকেন। হিন্দি सुदामी माता जी आप पढ़ेंगे? पढ़ रहे हैं प्रभु, हरे कृष्ण, पढ़ रहे हैं। इसलिए उनको बिकॉज पश्चात ना तो उनको मालूम भी है। हाँ बोलिए। पश्चात स्पष्ट रूप से बोला कि इस सभा में इन श्री ब्रज कुमार के रहस्य को भारती माता जी पढ़िए, सिलेंडर लेके आया है। पश्चात स्पष्ट रूप से बोला कि इन सभा में इन श्री ब्रज राजकुमार के रहस्य को प्रकट करते हुए मेरे जो आज्ञा भंग रूप मर्यादा का उल्लंघन करना है, उस अपराध को यह श्री देवऋषि निश्चय ही सहन कर लेंगे। ये नहीं समझ में आया प्रभु जी। सहन कर लेंगे तो मैंने तो प्रकाश मना किया था, फिर भी प्रकाश कर लिया, तो देवऋषि नारद मुनि वोंट माइंड, इसीलिए सहन कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने मना किया था ना पहले नहीं बताने भगवान का रहस्य। तो आई डोंट थिंक ही विल माइंड। आगे
आगे हम लोग का दूसरा पैराग्राफ है, उसी में पढ़े। देखो, श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का जो स्वभाव है वह सबकी अपेक्षा अधिक होकर भी एक रस ही सदा रहता है। कारण जिन हृदय में कृष्ण के अतिरिक्त और किसी प्रकार की चेष्टा नहीं रहती, उस एकमात्र स्नेहमय हृदय में वे सदैव रहते हैं। फिर जिनके एक सेकंड, तो ब्रजवासी लोग का सबका धारणा एक ही जैसा है कृष्णचंद्र के बारे में। देयर इज नो, दे आर नॉट डिफरेंट। ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग सोचता है। सब ब्रजवासी लोग भगवान को बहुत प्रेम करता है और भगवान जैसे उनको ट्रीट नहीं करता है। ठीक है करुणा राधे माता जी। हाँ आगे। फिर जिनके सर्वयंग में भी स्नेह पर्याप्त है, उन ब्रजवासियों के हृदय में तो वह परोक्ष में ही उनके भाव मुद्रा से भी अपने अपने हृदय में प्रतिबिंब अनुभव से मुद्रायित अंकित हो जाते हैं। अर्थात कुछ वाक्यों के बीच में जैसा मंत्र के बीज गुप्त होकर भी उद्धार का समय स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्री हरि अदृश्य होकर भी ब्रजवासियों के हृदय पलट पर सदैव अंकित रहते हैं। हरे कृष्ण। यस, यहाँ तक हुआ था मेरा। यानी ब्रजवासियों के हृदय में हमेशा भगवान विराजमान। यस, मुकुंद प्राण को थोड़ा म्यूट कर दीजिए। सर्वप्रकारे स्नेहमयी जे स्फूर्ति তাহার পরিপূর্ণ ভাবের বশ হইয়াও যে তদীয় স্বরূপটি ভাবে আবির্ভূত হইয়াছে, এই বিষয়ে আর কোনো অন্যথা নাই। পুত্ররূপ আবির্ভাবের প্রতি পিতৃভাবময় স্নেহকেই বীজ অর্থাৎ কারণ জানিবেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিগণের মতো রজ বীর্যাদির সংযোগ कारण नॉय। हिंदी। इन श्री कृष्ण का स्वरूप से आविर्भाव तो स्नेहमय स्फूर्ति को पूरी के वशीभूत होकर ही सदा होता है, अन्यथा नहीं। पुत्र रूप में आविर्भाव के प्रति प्रीत्यभाव में स्नेह के कारण है, किंतु अन्य साधारण जनों की तरह रज वीर्य आदि का संयोग करके नहीं। কোনো স্থানে যেমন শ্রী রামচন্দ্রের জন্মলীলাতে রজ বীর্যাদিরা পুত্রভাবের আবির্ভাব ঘটিলেও সেই সম্বন্ধ ঘটিত স্নেহরাশি স্ফূর্তি সেই ভাবে আবির্ভাব হইবার প্রতি প্রধান কারণ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ রজ বীর্যাদির কারণতা তথায় অপ্রধান বলিয়া গণ্য। हिंदी। अर्थात देह से उत्पन्न होकर भी पुत्र भाव नहीं होता, किंतु पुत्र के प्रति पिता का जो अधिक स्नेह है वही पुत्र भाव के प्रति कारण है। देह से उत्पन्न होने मात्र से यदि पुत्र होता तो स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा को नासिका से बरहादेव की उत्पत्ति एवं सभा में स्मद्ध से नरसिंह देव का उत्पन्न हुआ है। तथापि उन दोनों देवों का ब्रह्मा की नासिका एवं स्तंभ से पिता पुत्र संबंधक कोई भी भाव प्रमाणिक नहीं होता। इस प्रकार का विचार ग्रंथकार आगे जहाँ तहाँ स्वयं प्रकाशित करेंगे। किसी स्थान पर शारीरिक संबंध से भी एक सेकंड मिल नहीं रहा राम जी वाला इसमें। नहीं, यहाँ रामचंद्र जन्मलीला दिया है, इसमें नहीं दिया हुआ। हाँ, मैंने इसमें अगर ब्रह्मा जी वाला दे दिया गया। नरसिंह और वो बराह वाला दिया है। बरादेव ब्रह्मा जी का नाक से निकला था। हाँ। नरसिंह देव खंबा से निकला था, उसीलिए कोई पुत्र स्नेह जैसा था नहीं। लेकिन वैसे ही भगवान आत्मज खुद जन्म लिया है, माता पिता का सहयोग नहीं लिया है, तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचने का कि माने जैसे पिता को पुत्र जैसा पुत्र के प्रति जो स्नेह रहता है वो मिसिंग है। यही मुझे समझ में आया।
মানে अगर রজবীর্যর দ্বারা মানে अगर खुद মানে माता पिता के यूनियन के थ्रू से अगर जन्म लेंगे पुत्र भावेर आविर्भाव घटिले সেই संबंध घटित स्नेह राशि स्फूर्ति उस समय वो स्फूर्ति रहेगा, वो स्नेह यानी वात्सल्यता रहेगा, ऐसा नहीं समझने का। সেই ভাবে আবির্ভাব হইবার প্রতি প্রধান কারণ ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ রজবীর্যাদির কারণতা তথায় অপ্রধান বলে গণ্য। দ্যাট ইজ নট দ্য মেন ফ্যাক্ট, অপ্রধান। ওকে, আগলা অনুবাদ। এই রূপ হইলে অর্থাৎ স্নেহই আবির্ভাবের কারণ হইলে সর্বতভাবে সমুৎপন্ন বিশুদ্ধ পিতৃমাতার ভাব দ্বারাই যাহাদের বৈচিত্র্য সেই ব্রজরাজ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বেতন ভোগী ভৃত্য পর্যন্ত সমস্ত ব্রজবাসী লোক দিগের মধ্যে আত্মীয় হইয়া তিনি প্রত্যেক দুই পরাব্ধে এবং প্রতিকল্পে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। হিন্দি। इस प्रकार स्नेह ही पुत्र भाव के आविर्भाव के प्रति कारण है। यह सिद्धांत दृढ़ होने पर सर्वतोभाव से समुत्पन्न विशुद्ध पितृमाता भाव द्वारा ही जिनका विचित्रता है, इन श्री ब्रजराज प्रवृत्ति से लेकर वेतन भोगी दास प्रयत्न सभी ब्रजवासियों के बीच में आत्मजन्य होकर वे श्री कृष्ण प्रत्येक द्विज पराधन में एवं प्रतिकल्प में प्रकट होते हैं। ये तो हम लोग को मालूम है, प्रतिकल्प ब्रह्मा जी के हर एक दिन में भगवान अवतरण होते हैं। ठीक है, स्नेह वशतो ही कम्स आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। ही कम्स बिकॉज ब्रजवासी लोग उनको प्रेम करते हैं। प्लस जो लोग वेतन भोगी भृत्य, जो लोग पेड सर्वेंट्स भी है, उन लोग के बीच में भगवान आविर्भूत बने। जो भी पेड सर्वेंट्स भी उधर, दे आर आल्सो वेरी वेरी मच इन लव विद कृष्णा। समझ में आ रही इंद्रवती माता जी? आगे, যাহারা কুশিদ অর্থাৎ সুন্দর ব্যবহার ধনের বৃদ্ধি করিয়া থাকে, ধনের বৃদ্ধি করে দেয়। কুশিদ, কুশিদ মানে সুদের ব্যবসা, মানে যারা মানি लेंडर। कुशिद आया था ना कुछ दिन आगे, आया था, किसके लिए आया था? चार था ना वो, मतलब पांचवा कुशिद था। धर्म अर्थ काम मोक्ष था ना, उसमें था धर्म अर्थ काम और ऐसे कुछ था। धर्म अर्थ काम मोक्ष में आया था कुशिद पांचवा? नहीं, चार था, चौथा नहीं कुछ और था। वैश्य के जो कार्य थे ना उसमें। हाँ, वैसे के। हाँ, वो कृषि गोरक्षा वाणिज्य, खेती। हाँ, खेती करना, गोपालन और ब्याज का था चौथा, और एक और था। नहीं, यही था, कृषि गोरक्षा वाणिज्य कुशिद। ओके, वेरी नाइस। ये बोलते हैं अटेंटिवनेस, जंगल में घूमते घूमते अटेंटिव। वेरी नाइस। যাহারা কুশিদ অর্থাৎ সুদের ব্যবহার ধনের বৃদ্ধি করিয়া থাকে, यानी মানি লেন্ডিং করতা है जो, তাহাদের সেই কুশিদের চিন্তায় যেমন খাতককে বাধ্য থাকিতে হয়, মানে हमेशा कुशीদের चिंता है, अरे जो लोग लोन लेता है हमेशा पैसा देना है, पैसा वापस देना है, पैसा वापस देना है, इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है, दिमाग में चलते रहता है ना। সেরূপ উল্লেখিত ব্রজবাসী লোকেদেরও এই প্রকারে প্রেম সঞ্চয় রূপ ঋণ রাশি প্রাপ্ত হইয়া এবং সেই ক্ষণকে অপরিহার্য বোধ করে তাহার পরিশোধের জন্য অধ্যবসায়বিহীন ব্যক্তি যেমন কোথাও যাইতে সমর্থ হয় না, শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ অর্ধসায়ীহীনের মতো সর্বদা পুত্রাদি ভাবে विराजमान থাকেন। हरे कृष्ण। यहाँ तक हरे कृष्णा पढ़ रहा हूँ। जो अभ्यास के द्वारा ही धन की वृद्धि करते हैं और उनके ब्याज चुकाने की चिंता कर्जदार को उस जैसे बाध्य करती है, उसी प्रकार पूर्वोक्त ब्रजवासियों के प्रेम समूह रूप ऋण की अधिकता को प्राप्त होकर एवं उस ऋण की वृद्धि को चुकाने योग्य न जानकर उसके प्रत्यर्पण के उत्साह को छोड़ते हुए वह श्री कृष्ण सदा पुत्र मित्र आदि रूप में विराजमान रहते हैं। किंतु बस শ্রীকৃষ্ণ সেইভাবে
অধ্যবসায়হীনের মতো सर्वदा पुत्रादि भावे विराजमान থাকে। सब हमेशा लोग चिंता करते थे भगवान के बारे में। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই যে অপর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের উপর এই রূপ অধিপত্য করিতে তিল মাত্র সময়ের জন্য অবকাশ লাভ করিতে পারে না। দশম স্কন্ধের 14 অধ্যায়ে 33 শ্লোকে ব্রহ্মা বলেছেন, হে দেব, আপনি এই সকল ঘোষ নিবাসীদের माने जो माने ग्वाला जो जितना भी है घोष वाला घोष वंश जानी तो जितना भी यादव लोग है प्रेमोरिन संबंधे की प्रदान करिबेन प्रेम करिन हाउ विल यू रिपे देयर लव ये लोन ऑफ लव এই প্রমাণ ব্যতীত শ্রী নারায়ণ দেব ইহাই আদেশ করেছেন যথা যিনি অতসী কুসুমের মতো সুন্দর এবং সুকুমার ইত্যাদি सुकुमार कुमार इत्यादि। हिंदी किंतु यह बात निश्चय है कि विशुद्ध भाव वाले ब्रजवासियों के सिवाय और कोई भी जन श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार का आधिपत्य करने के लिए तिल मात्र समय के भी अवकाश को प्राप्त नहीं कर पाते। इसी बात को श्री ब्रह्मस्तुति में दसम स्कंध में श्री ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि हे देव, आप इन सभी ब्रजवासियों के प्रेम ऋण के संबंध में इन्हें क्या वस्तु प्रदान करेंगे इत्यादि। इसी बात को श्री नारायण भगवान ने भी श्री नंद यशोदा के प्रति आदेश दिया है कि यह जो अलसी के पुष्प के समान सुंदर सुकुमार कुमार हैं, वह प्रतिकल्प में तुम्हारा ही पुत्र होता है इत्यादि। अलसी का एक फूल होता है जो बहुत मतलब सॉफ्ट होता है, इसी के बारे में यहाँ उपमा दिया जा रहा है। लास्ट वाला पढ़िए ना, यहाँ से पढ़िए। नारायण देव क्या आदेश किया है? अच्छा, इसी बात को श्री नारायण भगवान ने भी श्री नंद यशोदा के प्रति आदेश दिया है कि यह जो अलसी के पुष्प के समान सुंदर सुकुमार कुमार हैं, वह प्रतिकल्प में तुम्हारा ही पुत्र होता है इत्यादि। अगला अनुवाद। তাহার পরেও দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে 13 শ্লোকে উক্ত আছে, অতএব হে নন্দ, তোমারে আত্মজ গুণ সম্পত্তি কীর্তি এবং প্রতাপে নারায়ণের সমান তুমি সর্বদা সমাহিত হইয়া ইহা রক্ষণাবেক্ষণ করো। এই गर्गवाक्य अनुसारे माने गर्ग मुनि का ये श्लोक था। इसका अनुसार इहा उत्पेक्षा करिते पारी, যথা কোন বস্তুর স্পৃহা না করিয়া কেবল সেই এই সপুত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই যাহার স্বার্থ পর্যন্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত যাহার জীবনের কোনোই প্রয়োজন নাই, সেই শ্রীমান ব্রজরাজ কর্তৃক পূজ্যমান মহাভগবানের যে যোগমায়া নামে অঘটন ঘটন পটিয়সী স্বরূপ শক্তি আছে, তাহাই শাস্ত্রে प्रकटित হইয়া থাকে। ठीक है, नंद महाराज का माने गर्ग मुनि का वाक्य के अनुसार कोई भी स्पृहा नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान को अपने पुत्र रूप में चाहते हैं। हिंदी यहाँ तक। अतएव हे नंद, तुम्हारा यह पुत्र गुण संपत्ति कीर्ति एवं प्रताप से नारायण के समान है। तुम सदा सावधान होकर इनकी देखभाल रक्षा करो। हरे कृष्ण। इस गर्गा तो गर्ग मुनि ने ऐसे कहाँ बोला था? गौशाला में, जब भगवान का नामकरण हो रहा था, तब नंद महाराज को ऐसे बोला था। आगे। इस गर्गाचार्य जी के वचन के अनुसार
हम यह उपेक्षा कर सकते हैं कि किसी वस्तु की इच्छा न करके श्री कृष्ण रूप स्वपुत्र के लिए ही, जिनका परिपूर्ण सर्वस्वार्थ है, अर्थात श्री कृष्ण के बिना जिनके जीवन का अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं है, उन श्रीमान ब्रजराज के द्वारा पूज्यमान महाभगवान श्री नारायण की जो योग माया नामक अघटित घटनापतियसी स्वरूप शक्ति है, वह शास्त्र के द्वारा व्यक्त की जाती है। उन्हीं महाभगवान के द्वारा दी हुई সেই মহাভগবান যোগমায়াকে দান করেন এবং সেই যোগমায়াই নন্দপুত্র মহাভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধীন রূপে পরিণত হইয়াছিল। छोटे बहन के रूप में आया था। श्री कृष्ण श्री वृंदावने स्वजनगणের স্নেহে ব্যাকুল চিত্ত হইলে এই যোগমায়া শক্তি আমারই অধীন। যোগমায়া নিজের প্রতি কৃষ্ণের এই রূপ ভাব জানিবার জন্য যদিও মনোযোগ দিতেও পারেন না, তথাপি সেই শ্রীকৃষ্ণ অন্য কোন লোকের অসাক্ষাতে যোগমায়ার অনুগতি এবং লীলা বিষয়ে সাহায্য বিস্তার করিতেছেন। হিন্দি दया करके अनम्यूट करिए। ऊपर करना पड़ेगा। बहुत ऊपर चलेगा, थोड़ा सा नीचे। हाँ। उन्हीं महाभगवान के द्वारा दी हुई वह योग माया नंद पुत्र श्री कृष्ण में ही अधीनता को स्वीकार करती है। ऐसी वह योग माया अपने ब्रजवासी भक्तों के स्नेह, थोड़ा सा नीचे, मेरा पीडीएफ भाग गया, खोजना पड़ेगा। ठीक तो है माता जी, दिख रहा है तो एकदम। एक सेकंड। हाँ, व्याकुल चित्त वाले नंदलाल, इन श्री कृष्ण के यद्यपि यह योग माया शक्ति मेरे अधीन है, इस प्रकार के ध्यान में भी नहीं आती है, तथापि उन श्री कृष्ण और इनसे भिन्न व्यक्तियों के परोक्ष में प्रति क्षण श्री कृष्ण की अनुगति एवं लीला की सहायता का विस्तार करती रहती है। योग माया जिस प्रकार श्री कृष्ण के अनुगत है, उसी प्रकार सांसारिक माया जीव प्रवृत्ति भी उनके अनुगत है। यद्यपि लीला की सहायता के लिए योग माया आदि से अनुगत है। যোগমায়া যে প্রকার তার অনুগত, প্রাপঞ্চিক মায়া জীব প্রবৃত্তিও সেই রূপ। যদিও এই রূপে শ্রীকৃষ্ণই নিজেকে আনুগত্য যোগমায়াকে লীলার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি সে, हे नंदराज, तो योग माया को तो भगवान ने खुद ही अपॉइंट किया है और उनका अंडर में रहने के लिए किया है ना। जैसे योग माया बोलेगी वैसे ही भगवान लीला करेगा, ये तो हम लोग को मालूम है। हे नंदराज, আপনার উপাস্য প্রভু নারায়ণ যাহাকে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই পুত্রকে তুমি নিজের শ্রী प्रभृति, मैंने ऐसे करके मधुकंड बोल रहे ये नंद महाराज को, हे नंद महाराज, देखिए क्या बोल रहे हैं सबके सामने। आपनार उपास्य, तो इन लोग किनको आराधना करते थे? नारायण। आपनार उपास्य प्रभु नारायण যাহাকে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, किनको ক্ষেত্রে? आपका लड़का को। সেই পুত্রকে তুমি নিজের শ্রী প্রভৃতি শক্তি সমূহ দ্বারা रक्षा करो, प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, क्योंकि नारायण ने बोला था, गर्ग मुनि ने बोला था ना कि बच्चा को थोड़ा ध्यान करके रखना कंस के। इन्हीं तुम्हें भिन्न अन्येर रक्षियो नन, गर्ग एक कथा व्यक्त करियाছেন। हिंदी यद्यपि लीला की सहायता के लिए योग माया आदि श्री कृष्ण के स्वयं अनुगत है, तथापि हे नंद, आपके उपास्य देव श्री नारायण ने जिनको शक्ति प्रदान किया है, उन्हीं पुत्र रूप श्री कृष्ण की तुम अपनी श्री प्रभुति
शक्ति समूह द्वारा रक्षा करो। यह तुमसे भिन्न अन्य किसी के द्वारा रक्षणीय नहीं है। श्री गर्गाचार्य ने यह बात स्पष्ट कही है। तात्पर्य यह है कि वस्तुतः যোগমায়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শক্তি ও নিত্যই লীলা সাহায্যকারী। ইহা তত্ত্বত সুস্থির থাকিলেও কৃষ্ণের প্রতি নন্দের বাৎসল্য রসকে দৃঢ় করিবার জন্যই গর্গ বলিলেন যে নারায়ণ যাহাকে এই শক্তি প্রদান করিয়াছেন। হিন্দি। हिंदी हाँ। तात्पर्य यह है कि वस्तुतः यह योग माया स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति एवं लीला की सहायता करने वाली है। तथापि श्री कृष्ण के प्रति श्री नंद जी के वात्सल्य रस को पुष्ट करने के लिए ही श्री गर्ग मुनि ने कहा है कि नारायण ने तुम्हारे पुत्र को शक्ति प्रदान की है, और भी कहा है कि हे नंद। যাহা হোক, অষ্টম অধ্যায়ের 11 শ্লোকেও গর্গ বাক্যে প্রকাশ আছে যে হে নন্দ, তোমার তনয়ের বহুবিধ রূপ ও বহুবিধ নাম আছে। তোমরা পুত্র কা বহু নাম है, বহু রূপ है। যেহেতু স্বীয় বন্ধু গণের ভজন রসাবেশ আবিষ্ট হইয়া ইহার যে যে নিত্য বা অনিত্য ইচ্ছা প্রাদুর্ভূত হয়, সেই ইচ্ছা যদৃচ্ছা क्रमे सिद्ध हुआ থাকে। ये यथामाम प्रपद्य, जो जिस जिस रूप में मन करता है वैसे वैसे, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिंह रूप ले लिया। অতএব শ্রীমান ব্রজরাজ নন্দের পুত্র সর্বদাই দ্বিভুজ রূপে বিরাজমান এবং নিজ আত্মীয় জনের গণের ইচ্ছা সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ স্বভাবজনিত পরম কৌতূহলকে ইনিই সর্বদা অনুমোদন করিয়া থাকেন। এই কারণে তাহাদের ভাবানুরূপ মূর্তি যদৃচ্ছাক্রমে একবার এবং বহুবার এই শ্রীকৃষ্ণেরই নিকটে ও দূরে যথাক্রমে কখনো আবির্ভূত এবং কখনো বা তিরোভিত হইয়া থাকে। হিন্দি। और भी कहा है हरे कृष्णा प्रभु जी जो उसमें गौशाला में उनका नामकरण हो रहा है, वही लीला इसमें बता रहा है। हाँ। चंदा माता, सॉरी बोली सुधा मैं बोली भी। और भी कहा है कि हे नंद, तुम्हारे पुत्र के बहुत से नाम एवं बहुत से रूप हैं। यह गर्गोक्ति भी अतिशय युक्त है। कारण अपने स्नेही भक्तजनों के भजन रस के आवेश के वशीभूत होकर इन श्री कृष्ण की जो नित्य या अनित्य इच्छा प्रकट होगी, वह इच्छा स्वेच्छा पूर्वक ही सिद्ध हो जाएगी। अतएव श्रीमान ब्रजराज नंद जी के पुत्र सर्वदा द्विभुज रूप से विराजमान एवं निज स्नेही जनों की इच्छा से युक्त जो स्वभाव विशेष, उससे उत्पन्न जो कौतूहल, उसका भी सदा अनुमोदन करते रहते हैं। इसीलिए उन भक्तों के भावानुरूप इन श्री कृष्ण की मूर्ति स्वेच्छा पूर्वक एक बार एवं अनेक बार पास में और दूर भी क्रमशः प्रकट एवं अप्रकट होती रहती है। हरे कृष्ण। তারপর শ্রী বসুদেব এবং দেবকীর অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের যে চতুর্ভুজ রূপ স্ফূর্তি পাইত, তাহাই বাহিরে আবির্ভূত হইয়াছিল। কারণ ফল দ্বারাই ফল কারণ অনুমিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ নিয়মে শ্রী ব্রজেশ্বর এবং শ্রী ব্রজেশ্বরীতে শ্রীকৃষ্ণ কেবল দ্বিভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিল। অতএব দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের 10 শ্লোকে বলা আছে, হে নন্দ, তোমার এই পুত্র পূর্বে কোন সময় বসুদেব তনয় হইয়া জন্মিয়াছিল। বহু তপশ্চর্যশীল গর্গমুনির এইরূপ বাক্যে অনুসরণ করিয়া বিবেচনা করা যাইতেছে। যথা যখন নৃশংস কংসের ভয়ে নিজ দেহার
দেহাবিভূত চতুর্ভুজ রূপের আচ্ছাদন পূর্বক দ্বিভুজ রূপের আবির্ভাব করাইবার নিমিত্ত শ্রী দেবকীর ইচ্ছা জন্মিল। ঠিক সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের যে অপূর্ব দ্বিভুজ রূপ যোগমায়ার সহিত শ্রী যশোদার অন্তরে আগমন করিয়াছিল, ওই দ্বিভুজ রূপী দেবকীর শয্যাতে সান্নিধান প্রাপ্ত হইয়া এবং চতুর্ভুজ রূপে অন্তরে আবির্ভূত করিয়া স্বয়ং অর্থাৎ দ্বিভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত যশোদার পুত্রের তথায় সংস্থাপন ও চতুর্ভুজ রূপের আবরণ কার্য বিষয়ে মায়া সাকার রূপে মাতা যশোদার গর্ভে থাকিয়াও নিরাকার ভাবে ঊর্ধ্ব গতিশীল শরীর অবলোকন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইয়াছিল এবং বায়ু রাশি যেমন নীলকমল দলকে চালিত করে, তাহার ন্যায় মাতা যশোদার পুত্রকে সকলের অলক্ষ্য ভাবে আকর্ষণ পূর্বক মথুরাপুরে লইয়া গেলেন এবং সেই যোগমায়া অবশেষে নিশ্চয়ই স্বীয় অগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ রূপ প্রগল ভাতা দ্বারা জননী যশোদাকেও সাথীশয় মোহ विषादित करियाছিলেন। और फिर चला गया मथुरा में जोगमाया, जो लड़की हुआ था यशोदा का माँ का कोख में, उनको मोहित कर दिया, भूल ही गया कि हमने लड़की हुआ है। हिंदी। इसी कारण श्री वसुदेव देवकी के अंतःकरण में श्री कृष्ण के जिस चतुर्भुज रूप की स्फूर्ति होती थी, वही चतुर्भुज रूप उनके सामने प्रकट हो गया। कारण फल के द्वारा ही फल के कारण का अनुमान किया जाता है। इसी नियम के अनुसार श्री नंद यशोदा के चित्त में द्विभुज श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती थी, अतः उनके सामने द्विभुज रूप से ही प्रकट हुए। अतएव हे नंद, तुम्हारा यह पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ भी प्रकट हुआ था। बहुत सी तपस्या के धारण करने वाले श्री गर्गाचार्य जी के इन पूर्वोक्त वचनों का अनुसरण करके विचार करते हैं। यथा जब क्रूर कंस के भय से अपने से ही प्रकटित चतुर्भुज रूप के आच्छादन पूर्वक द्विभुज रूप के आविर्भाव की इच्छा श्री देवकी के उत्पन्न हुई, ठीक उसी समय श्री कृष्ण का जो अपूर्व द्विभुज रूप पहले योग माया के सहित श्री यशोदा जी के अंतःकरण में आया था, वही द्विभुज रूप श्री देवकी जी की सैया के पास पहुंचकर चतुर्भुज रूप को अपने में अंतर्हित करके स्वयं प्रकट हो गया था। पूर्वोक्त यशोदा पुत्र का उस प्रकार से संस्थापन और चतुर्भुज रूप का छिपाना आदि कार्य में माया साकार रूप से तो माता यशोदा के गर्भ में स्थित होकर भी निराकार भाव से ऊर्ध्व गतिशील शरीर अवलंबन पूर्वक श्री कृष्ण की वाहन रूप बन गई थी। एवं वायु समूह जिस प्रकार कमल दल को ले जाता है, उसी प्रकार माया यशोदा पुत्र को सबके अलक्षित भाव से मथुरापुरी में ले गई। और जिस योग माया ने पहले अपने अग्रज श्री कृष्ण की आकर्षण रूप धृष्टता द्वारा जननी यशोदा को भी अधिक मोह से विषाद युक्त कर दिया था। हरे कृष्ण। आगे भी है? नहीं, तो इन लोग को पता ही नहीं चला जो एक्सचेंज हो गया योग माया और कृष्ण में। अगला श्लोक। तो टाइम हो गया। अच्छा, और एक श्लोक पढ़ लेते हैं। तारपर से जोगमायाएं। अच्छा प्रभु जी, एक कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। यशोदा जी को तो चतुर्भुज और द्विभुज दोनों रूप का दर्शन होता था। दिखा ना ऊपर वाले, इससे पहले देवकी के बारे में बताया ना, देवकी के बारे में बताया था माता जी। देवकी को द्विभुज रूप होता था और यशोदा जी को चार भुज। नहीं, देवकी को द्विभुज लिखा है। देवकी माता देवकी को दोनों रूपों का चतुर्भुज का भी और द्विभुज का। निश्चिंग कंसेर भये निज देहार्भूत चतुर्भुजेर रूपेर आच्छादन पूर्वक द्विभुज रूपेर आविर्भाव कराइबार निमित्त श्री देवकीर इच्छा जन्मिल। पहले तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था भगवान याद कराने के लिए, फिर देवकी का इच्छा हुआ कि ये चतुर्भुज ठीक नहीं लग रहा है, दो भुज हो जाए तो अच्छा है,
तो फिर भगवान दो भुज धारण किया और जन्म लिया। नहीं, हम यशोदा जी का पूछ रहे हैं, तो देवकी जी का हुआ। हाँ, अच्छा, यशोदा जी के अंतःकरण में चतुर्भुज रूप में आते थे। पूर्वोक्त যশোদা পুত্রের তথায় সংস্থাপন ও চতুর্ভুজ রূপের আবরণ কার্য বিষয়ে মায়া সাকার রূপে মাতা যশোদার গর্ভে থাকিয়াও নিরাকার ভাবে ঊর্ধ্বগতিশীল শরীর অবলোকন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইয়াছিল এবং বায়ু রাশি যেমন শ্রী নীলকমল দলকে চালিত করে, তাহার ন্যায় মাতা যশোদার পুত্র সকলকে অলক্ষ্য ভাবে আকর্ষণ পূর্বক মথুরাপুরে লইয়া গেলেন এবং সেই যোগমায়া অবশেষে, क्योंकि ये भगवान जन्म लिया था तो यशोदा के गर्भ में, लेकिन जिस तरह हवा ले जाता है उस तरह भगवान यशोदा के गर्भ से चला गया था उधर देवकी के गर्भ में और फिर जन्म लिया, फिर एक्सचेंज हुआ दोनों में। तो मतलब कि इनके अंतःकरण में चतुर्भुज रूप ही आता था भगवान के, यशोदा जी के। एकदम चतुर्भुज ही लिखा है, चतुर्भुज रूपेर आवरण कार्य विषय। ओके, यहीं तक रखते हैं फिर हमारा बंगाली में 94 तक। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभु हरे कृष्ण।